अब हम दूसरा केस देखने जा रहे हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखेंगे तो हम सेम स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे। एक हम लाइन के ऊपर ही लाइन खींचेंगे, एक पॉइंट हमने मार्क किया, उसको सी ले लिया, वहाँ पे हम नीडल रख के, और मैंने 7 सेंटीमीटर का रेडियस लिया है। 7 सेंटीमीटर का रेडियस लेके 4 लाइंस नीचे 4 लाइंस ऊपर, इसको मैं पी लिखूंगी जहाँ पे मिरर और प्रिंसिपल एक्सिस मीट कर रहे हैं। मैंने पॉलिश किया मिरर को और एग्जैक्ट 3.5 पे मैं फोकस बनाऊंगी, बिकॉज फोकस इसके बीचों बीच का पॉइंट होता है। अब मैंने ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखना है, तो कहीं पे भी आप सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रख लीजिए। ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा आप 2 लाइंस ऊपर लिखिए। अगेन मैं 2 रेज लूंगी, कोई सी भी एक मैं लेती हूँ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज माय फेवरेट। मैं इंसिडेंट रे जब भी बनाती हूँ हाथों हाथ उसको एरो बना देती हूँ ताकि हम खुद ही बाद में कंफ्यूज ना हो जाए। यहाँ पे टकराया है तो यहीं से ही रिफ्लेक्ट बैक होगा रे और इट विल पास थ्रू फोकस, क्योंकि ये रूल है कि जब भी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रे इंसिडेंट होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। यहाँ पे भी एरो बना दिया। दूसरी रे अगर वो फोकस से जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये देखो दोनों रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे मीट हो रही हैं, तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। अब देखो ये इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड, साइज इज एनलार्ज्ड, पोजीशन इज बियॉन्ड सी। ये ऑपोजिट है फर्स्ट केस का। जब हमने बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट रखा था तो इमेज सी और एफ के बीच में बना था। अब हमने ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखा है तो इमेज की पोजीशन बियॉन्ड सी आ रही है और बड़ी आ रही है। सो दिस इज हाउ वी ड्रॉ द सेकेंड केस। अब हम नेक्स्ट केस देखते हैं जिसमें हम ऑब्जेक्ट को सी के जस्ट ऊपर ही रखेंगे। अगेन एक लाइन के ऊपर ही मैं प्रिंसिपल एक्सिस बनाऊंगी, कोई सा भी एक पॉइंट लूंगी, उसको मैं सी मार्क करूंगी और सी पे ही मैं राउंडर की टिप रख के 7 सेंटीमीटर का रेडियस लिया मैंने, 4 रूल ऊपर 4 रूल नीचे इस मिरर को बनाया, देन पॉलिश किया इसको, देन पी ओवर हियर 3.5 पे एफ मार्क किया। देन आई हैव टू कीप माई ऑब्जेक्ट एट सी ओनली। ऑब्जेक्ट की हाइट हर बार हम 2 लाइन्स ऊपर लेते हैं। 1 रे आई विल इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। सेकेंड रे इज इंसिडेंट फ्रॉम फोकस। देखो इसमें थोड़ी बहुत अगर 1 मिलीमीटर की भी डिफरेंस आए तो काफ़ी फर्क आ जाता है, बट बाय चांस अभी मेरा परफेक्ट बन गया डायग्राम। ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है और देखो ये एग्जैक्ट सी के ही नीचे आ रही है इमेज। मैं इसको दूसरे कलर के पेन से मार्क कर देती हूँ। देखो तो इमेज जो बन रही है वो सेम साइज की बन रही है और जस्ट सी के नीचे बन रही है। तो व्हाट इज द नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड, साइज इज द सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड पोजीशन ऑफ द इमेज इज एट सी ओनली। मतलब ऑब्जेक्ट अगर सी पे हो तो इमेज भी सी पे बनती है और सेम साइज की बनती है। तो ये तो अभी परफेक्ट बन गया। कई बार ऐसा होता है हमारा थोड़ा सा इधर उधर शिफ्ट हो जाता है तो हम उसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं कि वो इधर ही इंटरसेक्ट होता हुआ दिखाई दे। कभी अगर आपका 1 मिलीमीटर या 2 मिलीमीटर का डिफरेंस आ जाए तो आप छोटी सी ट्रिक करके उसको इधर उधर शिफ्ट करके आप उसको यहाँ पे ही इंटरसेक्ट करवाओ रिफ्लेक्टेड रे को। सो दिस इज हाउ यू ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर ऑब्जेक्ट एट सी। बट लेट मी टेल यू, अगर आप स्टैंडर्ड्स फॉलो करोगे ना, आप 7 सेंटीमीटर का रेडियस लोगे, 3.5 पे फोकस मार्क करोगे तो यू विल ऑलवेज गेट अ परफेक्ट रे डायग्राम। आपको कोई ट्रिक्स करने की नीड नहीं होगी। लेट्स सी द नेक्स्ट केस। लेट्स डू द सेम थिंग, drawing a principal axis over the ruled line. Take any point C, put your needle over this C and draw an arc of radius 7 सेंटीमीटर। ये आर्क जो है वो 4 रूल नीचे 4 रूल ऊपर। दिस इज द कॉन्केव मिरर, पॉलिश इट, mark F at 3.5. Now in this case we are keeping the object at F only. So I have to take 2 rays. एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट जब जाएगी तो इट विल क्रॉस थ्रू
फोकस, ये ऑब्जेक्ट के पैरों तले ही निकलेगी ये रे। अब दूसरी रे देखो मैं फोकस वाली नहीं बना सकती हूँ, तो हमारे पास एक रे और है अभी, वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली रे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस इमेज का टॉप आप ज्वाइन करो स्केल से, और ये यहाँ से निकलेगी रे। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, तो आप इसको डॉटेड लाइन से शो कर सकते हो, और ये इसी ही रास्ते वापस चली जाएगी। तो एक ही लाइन बनाओ, ये गई और ये वापस आई। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये दोनों रे ऑफ लाइट जो है वो पैरेलल आ रही है, मतलब ये वापस तो आ रही है इसी रास्ते, तो ये दोनों रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है, ये मीट नहीं कर रही हैं। लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि जब दो पैरेलल रेज ऑफ लाइट आती हैं तो वो इन्फिनिटी पे जाके मीट करेंगी, दे विल मीट एट इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे एक बहुत एनलार्ज्ड इमेज फॉर्म होगी। सो इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। जब इन्फिनिटी पे ये जाएगी तो देखो अब बहुत बड़ी इमेज बनेगी, सो इट वुड बी हाईली एनलार्ज्ड, और पोजीशन है उसका इन्फिनिटी। तो जब फोकस पे ऑब्जेक्ट रहता है तो इन्फिनिटी पे इमेज बनती है, और आपकी ऐसी पैरेलल रेज आनी चाहिए, रिफ्लेक्टेड रेज शुड बी पैरेलल। सो दिस इज द फोर्थ केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ।